हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज़िंदगी अनलिमिटेड। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। कल आपने देखा होगा पार्ट 1 रिलीज़ किया था मैंने नुमाइश के बारे में, और टुडे आई एम रिलीजिंग पार्ट 2। पार्ट 2 विल बी मोर इंटरेस्टिंग दैन पार्ट 1। सो पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि एंट्री करने से पहले ही थोड़े से स्टॉल्स दिखेंगे आपको, वहीं पे आप ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी शॉपिंग कर सकते हो, क्योंकि अंदर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के स्टॉल्स नहीं है। इस वीडियो के एंड में मैं पार्ट 1 को लिंक कर दूंगी, आप उसको भी देखिए जाने से पहले, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। नुमाइश एक एग्जीबिशन है जो हैदराबाद में ईयरली वंस लगता है। इसका ड्यूरेशन है 45 डेज़। ऑलरेडी जनवरी 1 को स्टार्ट हो चुका है, तो फरवरी 15 तक ये चलेगा, और टाइमिंग से इवनिंग 3:30 से लेके रात को 9:30 तक। तो अंदर जाते ही मैंने ऑलरेडी हाफ ऑफ द एग्जीबिशन पार्ट 1 में दिखाया। पार्ट 2 में मैं स्टार्ट कर रही हूँ कश्मीरी स्टॉल से। कश्मीरी स्टॉल्स इतने प्यारे हैं, और कॉस्ट तो वैसे एक सूट का 2500 बता रहे थे, पर इट्स टोटली वर्थ इट लगा मुझे, क्योंकि फैब्रिक इतना अच्छा था, वर्क इतना अच्छा था, और क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मैं जिस दिन गई थी उस दिन जनवरी 10 था, और उस दिन लेडीज़ डे चल रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि उस दिन लेडीज़ डे था, इसीलिए आपको एकदम एम्प्टी रोड्स दिख रहे हैं, बट एक्चुअली उस दिन लेडीज़ डे था, इसीलिए इतना भीड़ कम था। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप वीकडेज़ में जाइए, दैट्स बेटर। अगर आपको वाइब चाहिए और भीड़ पसंद है तो गो ऑन द वीकेंड्स। और ये फर्स्ट वाला स्टॉल है, तो इसी में क्या है, मैं एक लॉन्ग अनारकली ढूंढ रही थी, तो मुझे वो उतना खास नहीं लगा, क्योंकि प्राइस 1800 तक बोल रहे थे नारायणपेट पट्टू का। तो इसमें एक और भी ऑफ़र चल रहा था, वो है 1000 में 3 कुर्तीज़, तो वो भी अच्छे थे। और ये वाला है नारायणपेट पट्टू का इमिटेशन मॉडल, इसका प्राइस बता रहे थे 850। ये भी अच्छा था, अंदर लाइनिंग क्लॉथ नहीं है इसके लिए, तो बट 850 के लिए तो ओके था। बट मैं पट्टू के लिए देख रही थी, तो मैंने इमिटेशन का नहीं लिया। और ये वाले कुर्तीज़ भी अच्छे लग रहे थे। अभी जैसे समर्स आ रहे, तो कॉटन कुर्तीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से ले सकते हो। फैब्रिक भी अच्छा लगा मुझे। वैसे हर स्टॉल में ना अच्छे क्वालिटी के भी होते हैं, बुरे क्वालिटी के भी होते हैं। हमको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और पकड़ के देख के खुद के जजमेंट से ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा क्वालिटी और बुरी क्वालिटी ये दोनों भी हर स्टॉल में दिखे मुझे। वी ऑल नो दैट देर विल बी सो मेनी राइड्स इन एवरी एग्जीबिशन, तो बीच बीच में ऐसे बच्चों के लिए छोटे छोटे राइड्स भी दिख रहे थे। वैसे जाइंट व्हील और कोलंबस जैसे बड़े बड़े राइड्स भी थे, वो डिफरेंट कॉर्नर में थे, ये डिफरेंट कॉर्नर में थे। तो हुएवर हैज़ वेरी स्मॉल किड्स दे कैन कम हियर, जंप जोन, तो इनके टिकट्स अलग लेने पड़ेंगे। तो एंट्री टिकट है 40 रुपीज़, और अंदर अगर राइड्स करना चाह रहे या फिर खाना खाना चाह रहे तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। एंड वी टुक कुल्फ़ी in between, we were taking breaks and we were having some snacks, चाय भी पी लिए थे, स्नैक्स भी खाए थे, और वैसे एंजॉय करते हुए, शूट करते हुए शॉपिंग भी की मैंने। मैं दिखाऊंगी, एक व्लॉग बनाऊंगी कि मैं यहाँ से क्या क्या ख़रीदा करके। और ये स्टॉल में स्टार्टिंग प्राइस था 40 रुपीज़, पर मुझे सारे चीज़ें अच्छे लगे थे। वैसे मेरे घर के लिए अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है डेकोर आइटम्स की, इसीलिए मैंने नहीं लिया, पर बहुत अच्छे थे। जैसे छोटे छोटे बाइसिकल्स होते हैं, ये मिल्क कैंस के साथ एक छोटा सा बाइसिकल था, वो बहुत ही प्यारा था। और मुझे ये वाले स्टूल्स भी अच्छे लगे, जो एकदम अच्छे क्वालिटी के थे। ऑलमोस्ट 3500 बोल रहे थे एक स्टूल, बट इट्स टोटली वर्थ इट लगा, क्योंकि वो लुक वाइज भी इतने अच्छे लग रहे थे, और फील भी अच्छा था, काफ़ी हैवी थे, और क्वालिटी भी अच्छी थी। और बस भीड़ दिखाने के लिए मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड किया, क्योंकि हर बार ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। हम भी इवनिंग 4 o'clock तक वहाँ पहुँच गए थे। हमारा विज़न था कि बहुत सारी भीड़ होगी, तो जल्दी जाओ तो अच्छा है करके, पर एक्चुअली वहाँ जाने के बाद बिल्कुल भीड़ नहीं थी। और ये वाला है जयपुर का स्टॉल। वहाँ जाते ही हमें ये वाले स्कर्ट्स दिखे, लॉन्ग स्कर्ट्स, तो मुझे लगा इमीडिएटली मैं ले ही लूँगी। 350 ईच था, तो पास जाने के बाद, पकड़ने के बाद मुझे क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी, थोड़े से पतले लग रहे थे, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया। और मुझे फिर ये भी सोचना पड़ रहा था कि इसके ऊपर टॉप क्या पहने करके, तो वो कन्फ्यूजन में लेना नहीं चाह रही थी, तो मैंने नहीं लिया। और ये दुपट्टे भी बहुत अच्छे थे, 350
अगर आपको लेने हैं तो दिस इज़ द टाइम, क्योंकि मुझे, जैसे मैं शॉपिंग ब्लॉगर हूँ, मैं डेली ट्रैवल करती हूँ, डेली मैं शॉपिंग ही करती हूँ, तो मुझे इस टाइप के दुपट्टे जनरली हैदराबाद लोकल में नहीं दिखे थे। तो ऐसे अगर लेना चाह रहे तो डेफिनेटली ले सकते हो। मैं तो ऐसे ही सोच रही थी नेक्स्ट ईयर नुमाइश में मैं ये वाला ख़रीदूँगी, वो वाला ख़रीदूँगी। अभी से मैंने एक बड़ा लिस्ट बना लिया नेक्स्ट ईयर के लिए। और सेम जयपुरी स्टॉल में साड़ीज़ है, ये साड़ीज़ भी अच्छे लगे, डिफरेंट लगे, और ड्रेस मटेरियल्स भी थे। तो उनका प्राइस था 650 600 वो रेंज में। तो उसमें हमें टॉप भी मिल जाएगा, बॉटम भी मिल जाएगा और दुपट्टा भी मिल जाएगा। और वैसे एक बांधनी का स्टोर भी है यहाँ पे। साड़ी का प्राइस है अराउंड 600 800। वैसे क्वालिटी का तो मैं पहले ही बोल रही हूँ कि आपको वहाँ जाके जज करना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स तो बहुत ही अच्छे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स तो वैसे ओके एवरेज टाइप के थे। तो ये वाले साड़ीज़ है ना, इनका प्राइस था 800। तो जनरली मैं ज़्यादा साड़ीज़ नहीं पहनती हूँ, तो इसीलिए मैं साड़ीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दी मेरे लिए, पर जस्ट शूट के लिए मैं रेट्स पूछ रही थी। ये भी दुपट्टे थे। अगर आप दुपट्टे पहनते हो और इफ़ यू आर ए दुपट्टास लवर, दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन बाई, बिकॉज यू विल गेट सो मेनी वेराइटीज़, यू कैन सी सो मेनी कलर्स, प्रिंट्स एंड फैब्रिक्स इन लॉट ऑफ वेराइटी। एंड ये वाला देखो, ये तो इतना प्यारा लगा मुझे। इसका प्राइस 4500 बताया उन्होंने, सिर्फ दुपट्टे का प्राइस, पर इतना प्यारा था और इतना चमक रहा था कि मैं एकदम अट्रैक्ट होके चली गई वहाँ पे। तो देखो, दुपट्टे का भी 4500 प्राइस हो सकता है, और जस्ट इमेजिन इसको एक अच्छे से ड्रेस से पेयरअप करो तो कितना प्यारा लगेगा। और उसके बाद ये वाले स्टॉल में मुझे एक ड्रेस एक अच्छा लगा, तो मैं अंदर चली गई थी। मैं बता रही थी ना, नारायणपेट पट्टू में एक अनारकली देख रही थी, वो वाला स्ट्रेट में ब्लैक में दिख रहा है ना, वो ड्रेस के लिए मैं गई थी। पर मुझे ब्लैक पसंद नहीं आया। पसंद नहीं, मेरे पास ब्लैक के बहुत सारे कपड़े हैं। फिर मुझे लगा जो भी मैं नए लूँ तो कुछ डिफरेंट कलर में लूँ करके, और मुझे डिफरेंट कलर्स उतने पसंद नहीं आए। ग्रीन में था, पर ग्रीन लाइट ग्रीन में था, और येलो में भी था। तो मुझे लगा अगर डार्क ग्रीन मिल जाती या मरून मिल जाता तो मैं ले लेती। इसका प्राइस बता रहे थे 1500। प्राइस वाइज ओके था। बाकी स्टॉल्स में तो 1800 बोल रहे थे, यहाँ पे 1500 बोल रहे थे। प्राइस वाइज मुझे ओके लगा, बट अगर कलर मिल जाता तो मैं ले लेती। और इसमें इमिटेशन भी था यहाँ पे, इसमें शॉर्ट वर्जन में भी था। शॉर्ट वर्जन तो 550 में ही मिल रहा था, और ये वाला 1500 बता रहे थे। बहुत प्यारा था, पर बहुत प्यारा था, और रियल नारायणपेट पट्टू था। और इस स्टॉल में ना मुझे कलमकारी, इक्कत, पोचमपल्ली वैसे प्रिंट्स में बहुत सारे कुर्तीज़ दिखे थे। और यहाँ पे मैंने शॉपिंग भी की, क्योंकि यहाँ पे ना चॉइस बहुत ज़्यादा था। मुझे चॉइस ज़्यादा चाहिए, मुझे बहुत सारी कुर्तीज़ चाहिए कि मैं सेलेक्ट कर सकूँ, और मेरे पास जो भी कलर नहीं है वो ढूंढ सकूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ से ख़रीद लिया, और मैं शॉपिंग ब्लॉग में दिखाऊंगी। ये जो कुर्ती है ना ब्लू वाली, ये वाले 3 मिला के 1000 में दे रहे थे, पर वो ओके नॉर्मल कॉटन है, वो 100% कॉटन है। पर मैं ढूंढ रही थी कुछ पोचमपल्ली, इक्कत या कलमकारी टाइप ऑफ प्रिंट्स में। पहले मैं ऐसे ही डिफरेंट शॉप्स में जाके शॉपिंग करती थी, पर जैसे मैं यूट्यूब स्टार्ट करी थी 2 इयर्स पहले, उसके बाद मैं इतनी बिज़ी हो गई और सारा शॉपिंग ऑनलाइन में ही कर रही हूँ। तो उसका मज़ा होता है ना शॉप में जाके सेलेक्ट करना, उधर इधर घूमना, तो मज़ा तो बिल्कुल भूल ही गई मैं। तो अभी मैं स्टार्ट करी बाहर शॉपिंग करना, तो आजकल कहीं पे भी मैं जा रही हूँ थोड़ी सी स्ट्रेस फ्री होके और शॉपिंग करके थोड़ा सा ना वो मज़ा लेना स्टार्ट किया मैंने। For the people who are new here, I also have a Telugu channel, Zindagi Unlimited Telugu Vlogs. You can find almost 700 videos in my Telugu channel, and we have 1 lakh plus subscribers there. Telugu channel start करने के बाद I've been going to so many stores, and many people asked me to start Hindi channel. शॉप वाले भी पूछे थे और सब्सक्राइबर्स भी पूछ रहे थे कि हिंदी में स्टार्ट कीजिए करके, बिकॉज आउट ऑफ हैदराबाद सबको हिंदी चाहिए। तो दैट्स वाई आई स्टार्टेड हिंदी चैनल, और हिंदी चैनल में भी मैं रेगुलरली पोस्ट करूँगी, और रेगुलरली जैसे कहाँ पे जाके शॉपिंग करना है, और अगर मैं कुछ नया की मेरे लाइफ में तो वो भी मैं व्लॉग करके ऐड करती रहूँगी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू आर इन हैदराबाद एंड इफ़ यू नो तेलुगु, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर तेलुगु चैनल एज वेल।
एंड देन वी वेंट टू प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाला एक सेपरेट यूनिट था सारे छोटे छोटे स्टॉल्स का। तो हम अंदर चले गए थे। यहाँ पे तो बहुत ही छोटे छोटे स्टॉल्स थे और प्राइसिंग बहुत ही कम थी। और फर्स्ट वाला है क्ले पॉट्स का। क्ले पॉट स्टार्ट हो रहे थे 300 से, बहुत ही अच्छा क्वालिटी था। पर मैंने नहीं लिया, मुझे लेना था एक, पर मैंने यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि 2 साल पहले मैं नुमाइश में एक क्ले पॉट ख़रीद के घर जा रही थी और घर जाते जाते वो टूट गया था। तो वो एक बैड एक्सपीरियंस था। क्वालिटी अच्छी थी पर यहाँ पे ख़रीद के फिर 1 घंटा ट्रैफिक में ट्रैवल करते हुए जाके ना उसका तो बहुत सारे पीसेस हो गए थे, तो इसीलिए मैंने नहीं ख़रीदा। पर अच्छे थे, अगर आप ख़रीदना चाह रहे तो ख़रीद सकते हो। यहाँ पे है अच्छे खादी मटेरियल के मास्क और टॉवल्स एंड हैंकीज़ ऐसे थे। ये स्टॉल भी अच्छा था, बहुत ही कम प्राइसेस के थे, पर मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं लेना था। आजकल मैं ये मंथ में शायद मैं 3 एग्जीबिशंस में गई थी, तो हर एग्जीबिशन में कुछ कुछ तो शॉपिंग करके ही आई मैं। तो यहाँ पे लेने के लिए उतना ज़्यादा कुछ भी नहीं था। और रिसेंटली मैंने बेडशीट्स भी ख़रीद ली बाहर से। और ये वाले स्टॉल में ना पोचमपल्ली और इक्कत के ड्रेस मटेरियल्स थे और विद दुपट्टा आ रहा था। और प्राइसिंग बोल रहे थे 1100। क्वालिटी बहुत अच्छी थी पर प्राइसिंग तो 1100 बोल रहे थे। यू कैन बार्गेन, एग्जीबिशन में एक्चुअली आप बार्गेन कर सकते हो। बहुत सारे लोग कम भी कर रहे हैं कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से, बहुत कम प्राइस में है। इस साल तो बहुत ही कम प्राइस में है। आई गेस बिकॉज सब लोग बोल रहे हैं ना रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, तो मे बी रिसेशन के वजह से कोई शॉपिंग नहीं कर रहा है, तो मे बी इसलिए प्राइसेस कम हो गए। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट प्राइसेस तो कम थे। ये वाले है कलमकारी कॉटन सैरीज, 300 स्टार्टिंग से बोल रहे थे और मैं एक ग्रीन वाला निकाली थी। मैंने जो पकड़ा वो था 1200 का, सिल्क फैब्रिक में कलमकारी प्रिंट, बहुत ही अच्छा था। पर मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, तो फिर मैंने नहीं लिया। और ये वाला स्टॉल भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सारे फंकी ज्वेलरी पीसेस थे। स्टार्टिंग प्राइस था 200 से लेके, तो बहुत ही अच्छा था। जैसे हैंडलूम साड़ीज़ पहन लिए तो उसके ऊपर भी अच्छे लगेंगे। कुछ कुछ वेस्टर्न वेयर फ्रॉक्स होते हैं ना, उसके ऊपर भी अच्छे लगेंगे। और ऑक्सीडाइज्ड के थोड़े से हाई एंड के थे, ये सिल्वर ज्वेलरी वैसे थे, तो थोड़ा सा कॉस्ट लगा मुझे। जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको एक स्टॉल बताई थी ना, वहाँ पे 100 रुपीज़ में एक पीस मिल रहा था। यहाँ पे थोड़ा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी 200-300 बोल रहे थे, पर यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे आइटम्स है। जैसे स्कार्फ देख रहे हैं ना, ये स्कार्फ भी बहुत अच्छे लग रहे थे। स्कार्फ्स का भी प्राइस है 300-400। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, 200-250 वैसे बोल रहे थे ये। तो आप बार्गेन कर सकते हो, लाइक एक 50 रुपये शायद कम कर देंगे, क्योंकि कुछ कुछ शॉप्स में ज़्यादा कम कर रहे हैं, कुछ कुछ शॉप्स में ना ओनली 50 रुपीज़ या 70 रुपीज़ कम कर देंगे। ये भी बहुत प्रिटी लग रहा था। तो ऐसे वाले ना, जैसे हम गोवा जा रहे हैं या बीच में जा रहे हैं, तो उस टाइप ऑफ ड्रेसेस के लिए बहुत अच्छे लगेंगे। और सिल्वर ज्वेलरी भी थी। और टू माय सरप्राइज आई ऑल्सो फाउंड प्रेशियस ज्वेलरी। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि एग्जीबिशन में हमें प्रेशियस ज्वेलरी मिल जाएंगी, प्रेशियस बेड्स मिल जाएंगे जो 50,000 80,000 ऐसे होंगे कर। और ये स्टॉल है रेजिन ज्वेलरी का। यहाँ पे की चेन्स मिल रहे थे, इयररिंग्स मिल रहे थे, ब्रेसलेट्स मिल रहे थे और चेन्स मिल रहे थे, बहुत ही प्यारे थे। ईच वन 100 रुपीज़ बोल रहे थे। इयररिंग्स और की चेन्स ईच वन 100 रुपीज़, ब्रेसलेट्स 250 ईच और चेन्स 350 ईच। बहुत अच्छे थे। हैंडमेड आइटम्स थे, तो बार्गेनिंग उतना नहीं चल रहा था इन लोगों से, क्योंकि हैंडमेड आइटम्स है ना, तो ऑलरेडी वो लोग ईच वन 100 ही बोल रहे थे, तो उससे कम नहीं हो पा रहा था। हमने थोड़ी सी शॉपिंग की यहाँ पे। और कोस्टर्स भी है यहाँ पे, बहुत ही प्यारे थे, सारे कलर्स मिल रहे थे। और मुझे तो इयररिंग्स लेने का बहुत शौक़ है, पर इयररिंग्स नहीं ली थी। यहाँ से मैं एक ब्रेसलेट ली थी, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि सब तो पसंद आ रहे थे, पर कितना खरीदेंगे, एक लिमिट तो होनी चाहिए ना, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया। और ये वाले देखो, पेंडेंट और एक थ्रेड के साथ पेंडेंट आ रहा था, 350 बोल रहे थे, बहुत अच्छे थे। एक्चुअली क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ से हमने ब्रेसलेट लिया। मैं और मेरी सिस्टर दोनों गए थे, तो दोनों ने भी ब्रेसलेट ही लिए यहाँ पे। और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। आजकल ना हैंडमेड के बहुत ही ट्रेंड में आ गए और कॉस्टली भी है। तो 350 फॉर ओनली पेंडेंट लग रहा था, क्योंकि ऊपर वाला ओनली थ्रेड ही था।
तो चलो वो छोड़ दिए और ये 2 ब्रेसलेट्स ले लिए थे हम लोग और 250 ईच था, पर पसंद आया हम लोगों को, क्वालिटी अच्छी थी। तो फिर यहाँ की शॉपिंग ख़त्म हो गई और हर स्टॉल ऑलमोस्ट टच करे थे हम लोग, हर एक चीज़ का स्टॉल हम टच करे थे और मैक्सिमम मैं बोर्ड्स भी दिखा रही हूँ ताकि आपको यूज़ हो जाए। अगर आप जा रहे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस स्टॉल के बारे में बात कर रही हूँ करके। मैं बोल रही थी ना प्रेशियस ज्वेलरी भी है करके, ये वाले स्टॉल में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पीसेस थे, पर बहुत ही कॉस्टली लगा मुझे, 50,000 60,000 वैसे थे। और एक और चीज़, यहाँ पे मोबाइल जामर्स लगे हुए हैं, तो जीपे फ़ोनपे का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो लूज़ कैश लेके जाना बेस्ट है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम ऐसे ही जाते हैं, ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, शॉपिंग नहीं करेंगे, पर जाते जाते ना हो ही जाएगा, शॉपिंग तो करेंगे ही करेंगे। तो आप कैश लेके जाइए थोड़ी सी, और अगर हो सके जहाँ पे भी आपको नेटवर्क मिल जाए तो जीपे और फ़ोनपे करने के लिए ट्राई कीजिए। जहाँ पे नेटवर्क नहीं मिल रहा है वहाँ पे कैश दे दीजिए। मोबाइल एटीएम्स भी है, पर आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे है करके। और ये वाला स्टॉल है क्रॉकरी का, यहाँ पे 6 कप्स का सेट मिल रहा था और मॉडल को पकड़ के 80 रुपीज़ सेट से लेके 150 रुपीज़ सेट तक है। ये वाले तो चार मीनार में भी मिल जाएंगे आपको वैसे, पर बड़ा सा स्टॉल है ये, काफ़ी सारा स्टॉक था, तो यू विल हैव द चॉइस। तो ज़्यादा पीसेस है तो यू कैन टेक। एक एक जार 100 रुपीज़ बोल रहे थे, तो प्राइसेस तो रीज़नेबल थे, आप बार्गेन भी कर सकते हो, वैसे कम ही बताया उन लोगों ने, पर काफ़ी बड़ा स्टॉल था तो ओके लगा मुझे। अदरवाइज़ ये तो हमारे लोकल में भी मिल जाएगा, एग्जीबिशन तक जाके ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर यहाँ पे अच्छे अच्छे मॉडल्स थे। जब हम निकल रहे थे एग्जीबिशन जाने के लिए, मैं और मेरी सिस्टर दोनों भी सोच रहे थे कि मैं तो शॉपिंग नहीं करूँगी, मैं भी नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं, कुछ करेंगे ही नहीं, ऐसे करते हुए गए थे और वहाँ पे शॉपिंग की थी हम लोगों ने। यहाँ पे एक स्टॉल दिख गई हम लोगों को, बहुत प्यारे जूतीस थे, तो ये वाला पेयर मुझे अच्छा लगा, 450 बता रहे थे, फिर मैंने ले लिया फाइनली, और बार्गेनिंग में 350 में दे दिए थे। सोल भी अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी, इसीलिए मैंने ले लिया। जनरली मैं हर रोज़ बाहर निकलती हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में घूमती रहती हूँ, तो आई डोंट प्रिफर फैंसी चप्पल पहनने में ना, दिन भर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो पार्टीज़ के लिए वैसे ठीक है, बट नॉट फॉर एवरीडे, तो मैं एवरीडे स्पोर्ट्स शूज़ ही पहनती हूँ। पर ये बहुत अच्छे लग गए थे मुझे, तो मैंने ले लिया। और यहाँ पे हर साइज़ मिल रहा था और बहुत सारे कलर्स भी थे। एक्चुअली अगर जो भी पहनते हैं ना ऐसे वाले, तो आप 4-5 पेयर तो ले ही लेंगे यहाँ से, क्योंकि उतने प्यारे थे। पर मैं अपने आप को कंट्रोल करके सिर्फ एक ही पेयर ली थी, तो ये अच्छा लगा मुझे, कंफर्टेबल लगा। जैसे ट्रेडिशनल एथनिक वेयर वो पहने जब ना, ये बहुत अच्छा सूट होंगे उस पर। ये वाला स्टॉल मुझे कंपैरेटिवली बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक अच्छा सा क्लिप निकाली थी, आप देख लीजिए, एक पूरा आपको स्टॉक का पता चल जाएगा। आप देखिए, पक्का आपको 4-5 पेयर तो डेफिनेटली पसंद आएंगे। हमारा ओरिजिनल प्लान था शाम को 7 बजे तक निकल के घर आने का, पर एक बार पूरे लाइट्स ऑन करने के बाद इतना अच्छा लग रहा था, वाइब इतना अच्छा हो गया था और मौसम भी इतना अच्छा था। फिर हम लोग थोड़ा सा स्लो डाउन हुए, फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगे हम लोग, फिर राइड्स की तरफ गए। सारे राइड्स देख के मज़ा आ रहा था। वैसे मैं राइड्स करती नहीं हूँ, बस देखती हूँ, वो वाइब अच्छा लगता है मुझे। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो कोई भी राइड्स करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। जेंट व्हील का चार्ज है पर हेड 100, और एक छोटी सी सर्कस है उसका चार्ज है पर हेड 80 रुपीज़, और जो छोटे छोटे राइड्स है 80 रुपीज़ 50 रुपीज़ ऐसे है, तो अलग से लेना पड़ेगा। फिर हम लोग 4 बजे गए थे, 7 तक हमारा शॉपिंग ख़त्म हो गया था, शूट भी ख़त्म हो गया था। तो आप कमेंट्स में ना मुझे बता दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए करके, क्योंकि हिंदी चैनल नया है, मुझे आपका गाइडेंस चाहिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोग चाट खाने चले गए थे, उतना पसंद नहीं आया था, उतना गरम गरम नहीं लगा था, क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी शाम में ना गरम गरम खाने का मन करता है, पर उतना गरम नहीं था, हमें उतना अच्छा नहीं लगा। फिर भी हम लोगों ने ख़त्म किया, फिर घर चले गए थे। आई होप यू ऑल लाइक दिस व्लॉग। ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर लीजिएगा, और तेलुगु चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ टू सब्सक्राइब देयर एज वेल। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।